नमस्कार दोस्त, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी में। तो दोस्त, हम आज कालखंड 12 क्लास के पाठ 12 का लेखक परिचय लेकर आ चुके हैं। पाठ 12 का नाम है हार जीत। देखिए, हार जीत है जो अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया है और यह हार जीत एक गद्य कविता है। मतलब ये कविता तो है लेकिन गद्य के रूप में इसे लिखा गया है। गद्य के रूप में लिखे गए कविता को गद्य कविता कहा जाता है। और जो अशोक वाजपेयी जी थे ना, ये गद्य कविता के बहुत बड़े जानकार हैं। ये अपनी जितनी कविताएं थे ना, वो गद्य कविता के रूप में लिखते थे। अशोक वाजपेयी जी ये समसामयिक हिंदी के प्रमुख कवि थे। समसामयिक का मतलब होता है आधुनिक में या वर्तमान। कहेगा, पूछेगा कि अशोक वाजपेयी जी किस युग के कवि हैं, तो वर्तमान युग के या फिर आधुनिक युग के या समसामयिक युग के। ये आधुनिक युग के एक प्रमुख कवि के रूप में उभरे, जो गद्य कविताएं, इनकी जो कविता थी, इनकी कविता में गद्य कविता प्रमुखता थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग अशोक वाजपेयी के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्त, मैं आपसे पहले ही बताता हूं, इस चैप्टर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं, इसलिए इसे ध्यान से, लेखक परिचय को ध्यान से देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा। इससे हर साल 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स है, इसलिए इस पाठ को, हार जीत पाठ को आराम से देखिएगा। चलिए देखिए, हम देखते हैं लेखक परिचय। लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी जी। देखिए, अशोक वाजपेयी जी, इससे पहले विनोद कुमार शुक्ल जी, ये जो कवि है ना, इनकी बातों में जान होता है। इनके हर एक कविता में, हर एक लाइन में कुछ ना कुछ रहस्य छिपा रहता है। जब कविता पढ़ेंगे तो देखेंगे। अभी तो हम लोग पढ़ेंगे लेखक परिचय। देखिए, जन्म, मतलब अशोक वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। कब? 16 जनवरी 1941 ईस्वी। और आपको ये कवि कहीं पढ़ने को मिला होगा। आप अगर 10th क्लास अच्छे से पढ़े होंगे तो 10th क्लास में पाठ 9 आविन्यो पढ़े हैं। आविन्यो पढ़े होंगे आप। अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। प्रतीक्षा करते हैं पत्थर पढ़े हैं। उस आविन्यो के अंदर एक कविता है, वो भी गद्य कविता ही है। प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, नदी चेहरा लोगो, जो नदी के पास जाता है नदी चेहरा हो जाता है। आपको कुछ कुछ लाइन याद आ रहा होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बोल रहे हैं। खैर, सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि आविन्यो कौन लिखा है? अशोक वाजपेयी। प्रतीक्षा करते हैं पत्थर कौन लिखा है? अशोक वाजपेयी। बाद बाकी 10th पास हो गया तो हम इधर देखते हैं। उनका जन्म कब हुआ? 1941 ईस्वी। ठीक है। जन्म स्थान दुर्ग छत्तीसगढ़। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। अशोक वाजपेयी का जन्म कहां हुआ था? तो दुर्ग छत्तीसगढ़। मूल निवास सागर मध्य प्रदेश। उनका मूल निवास कहां था? तो सागर मध्य प्रदेश। अब देखो, जन्म स्थान और मूल निवास का होला। देखो जान, तो हम ले नहीं जन्म अपना मामा हिया। हमार मामा के घर है जमीरा। कहा? जमीरा। हम रहिला धाराहरा। हम रहिला धाराहरा। देखो, हम हेजा जन्म लेनी। हमारा रहने का स्थान, मूल निवास, हम कहाँ रहे लगनी? अपना पापा घरे, दादी घरे, दादा घरे ना, तो धाराहरा। तो ये हुआ जन्म स्थान, ये हुआ मूल निवास ना। तो जन्म स्थान कहाँ रहे? दुर्ग छत्तीसगढ़। हाँ, मूल निवास जब ये बड़े हुए तो बड़े होकर के इनके पापा मध्य प्रदेश में चले आए होंगे और वहां रहने लगे होंगे लोग। अभी मत कहिए उनका मामा घर दुर्ग हटे। हम एग्जाम्पल देंगे, हम वहां जन्म लिए, हो सकता कि गांव में रहत हुए लोग, ये जन्म लेलन, इनकर पापा पढ़ावे लिखावे खातिर हेजा ले चलन। अब एजे रहे लगलन। आज इनकर पापा मध्य प्रदेश में नौकरी करत हुन। बेटवा इनकर मतलब कि हई अशोक वाजपेयी हे जन्म लेलन। कौन चल बेटा, अब तोरा पढ़ाएगो न, चल शहर में चल। बस शहर में चल लेके जहां वो नौकरी करते हन। यो तो हो सकेला। मतलब जन्म इनका कहाँ हुआ था?
दुर्ग छत्तीसगढ़ और मूल निवास सागर मध्य प्रदेश। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है। माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी। देखो पिता का नाम आ चुका है, माता का नाम नहीं आया है, भगवान ना करे आए, आप याद रखना। माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी। पिता का नाम आ चुका है कि पिता के उनके पिता का क्या नाम था, और माता का नाम आ सकता है, तो अब ध्यान रखिएगा। उनकी माता के रही निर्मला देवी और पिता के रहन परमानंद वाजपेयी। अब आगे बढ़े दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा, एक बात तारा बात नहीं, शिक्षा में वही पूछा जो हाईलाइटेड हो। हाँ, प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर में, उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी ना, वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर जगह का नाम है। देखिए यहाँ सागर, देखो पढ़ावे लिखावे खतलाई जानू सागर में पढ़े लगे। तो सागर में मतलब मध्य प्रदेश के जो सागर जगह है, वहां पे प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किए किस स्कूल में, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में। ठीक है, ये नहीं पूछेगा। सागर विश्वविद्यालय से बीए के, ये पूछ सकता है सर कि वो किस विश्वविद्यालय से, किस यूनिवर्सिटी से वो बीए किए। तो सागर विश्वविद्यालय से वो क्या किए, बीए किए। और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी में एमए किए। काहे न काहे लागता नु कि हई क्वेश्चन में एग्जाम में आई, हमारा लागता, तहारा पता नहीं है। अंग्रेजी से वो एमए किए थे। किससे, किस भाषा से किए थे, अंग्रेजी से एमए किए थे। कहां से, तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से। वो दिल्ली से, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से वो अंग्रेजी भाषा में एमए किए थे। तो उस पर आगे बढ़े, चलिए। वृत्ति, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अशोक वाजपेयी जी किस रूप में अपनी सेवा दिए, भारतीय प्रशासनिक के रूप में। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अशोक वाजपेयी जी किस रूप में अपना सेवा दिए, तो भारतीय प्रशासनिक के रूप में, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। तो याद रखिएगा, अशोक वाजपेयी जी यूपीएससी निकाले हुए थे, ये आम नहीं थे, यूपीएससी निकाले हुए सर, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी थे ये। उसके बाद जब ये अधिकारी बने, उसके बाद इनकी रुचि लेखन में भी थी। अधिकारी बने जब बूढ़े हो गए, पहले तो खूब पढ़ना से पढ़ाई नहीं छोड़ा इन्होंने, अपना पढ़ते रहे, हर चीज कुछ ना कुछ लिखते रहे। बाद बाकी जैसे अपना एज में आए, अपना वो लेखन शुरू, बहुत सारी कविता संग्रह, कहानी, उपन्यास, बहुत सारी चीज लिखे, आलोचना। ये मुख्य रूप से आलोचक थे और कवि थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो क्या थे, तो भारतीय प्रशासनिक अधिकारी थे। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ। वो किस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति से रिटायर लिए, तो महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से वो प्रथम कुलपति से रिटायरमेंट लिए। वहां के कुलपति थे ये, कहा के महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के ये कुलपति थे। सबसे बड़ा उसमें कुलपति ही होता है। चलिए आगे बढ़े, दो ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति थे और ये भारतीय प्रशासनिक अधिकारी भी थे। चलिए, दिल्ली में रहकर अपना लेखन कार्य किया, पूछा है क्वेश्चन ये। देखिए सारा इतना इंपॉर्टेंट है ना चैप्टर, बहुत पूछा है। वो कहां से रहकर अपना लेखन आरंभ किए, तो दिल्ली में। वो देखिए वही पीएससी की तैयारी किए, सागर वो पढ़ने आए थे, तैयारी किए। देखिए वहां से एमए वो अंग्रेजी में दिल्ली से ही किए, वहीं रहने लगे, तैयारी करने लगे और वहीं से अधिकारी बन गए। और फिर दिल्ली में ही रहकर अपना लेखन कार्य शुरू किए, मतलब किताब कविता लिखने शुरू किए। तो कहां से कविता लिखना शुरू किए, दिल्ली से। अब आगे बढ़े, चलिए। सम्मान भाई मोरे, ये आप याद रखियो, पुरस्कार याद रखियो। पुरस्कार में दो याद रखना, एक
एक साहित्य अकादमी पुरस्कार और एक दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान। और याद कीजिए इससे पहले वाले चैप्टर में विनोद कुमार शुक्ल को भी यह सम्मान मिल चुका है। साहित्य अकादमी पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में मिला था, और दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान उन्हें 97 में मिला था। एगो पुरस्कार उन्हें 92 में मिला था, रघुवीर सहाय पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को 92 में, कवि दयावती कवि मोदी शेखर सम्मान उनको मिला था 1997 में, और साहित्य अकादमी 99 में। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान भी इनको मिल चुका है। कौन? अशोक वाजपेयी। ये देखिए ये फ्रांस सरकार द्वारा मिला है इनको 2005 में पुरस्कार, और एक पोलिस सरकार द्वारा मिला है 2004 में पुरस्कार। ठीक है, ये तो नहीं इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार और दयावती कवि मोदी शेखर सम्मान भी उनको मिल चुका है। चलिए आते हैं प्रमुख कृतियां, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमुख कृतियां। देखिए दोस्त, इनकी कृति ही इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि हर साल चांसेस रहता है 70-80% की एक कृति इनके मतलब इनमें से रहेगा एक। ठीक है, एक कृति इनमें से रहेगा, इतना चांसेस रहता है। देखते हैं कविता संग्रह। पहले तो कविता संग्रह जी कितनी कविताएं हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहला, शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक पतंग अनंत में, शहर अब भी संभावना है, उनकी कविता संग्रह है। एक पतंग अनंत में उनकी कविता संग्रह है। अगर इतने से ये भी कविता संग्रह है। तत्पुरुष, देखिए पूछा तो नहीं है ये, लेकिन हमें लगता है तत्पुरुष, मेरा अनुभव कहता है तत्पुरुष पूछ सकता है। दूसरी बात थोड़ा सा अलग भी है तत्पुरुष ये हिंदी का है, इसका मतलब ध्यान रखिएगा कि कुछ अलग है, यूनिक है, तो बस अशोक वाजपेयी। ठीक है, कहीं नहीं वही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट होने के पीछे रीजन ये है ना कि इसी कविता संग्रह से यह कविता लिया गया है। कहीं नहीं वही जो कविता संग्रह है, इसी से यह कविता लिया गया, हार जीत। देखिए आप और कुछ याद करो चाहे मत करो, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जिस कविता संग्रह से कविता का पाठ लिया गया हो, कविता का नाम लिया गया हो, वो टू द पॉइंट पूछता है, वो एकदम पूछता है। जैसे पिछला जो चैप्टर था विनोद कुमार शुक्ल जी का, वो भी किससे लिया गया था? वह नया आदमी गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। तो कविता का जो नाम है वो जिस कविता संग्रह से लिया गया हो उसे आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए, कहीं नहीं वही याद रहेगा क्योंकि इसी से ये लिया गया है। तत्पुरुष आपको याद रहेगा। शहर अभी संभावना है, एक पतंग अनंत में, एक पतंग अनंत में याद रहेगा आपको। अगर इतने से, ठीक है, आगे बहुरी अकेला, दोबारा अकेला, बहुरी मतलब दोबारा, बहुरी करेगा कब, दोबारा करेगा कब, बहुरी माने बहु ना, हाँ बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, घास में दुबका आकाश। मेरे भाई साहब, ये पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है। जो यहाँ में पूछ दिया उसको तो एकदम कट्टी आधी रोटी की तरह अपने पास उसको रखना है। कहीं नहीं वही, घास में दुबका आकाश, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे आविन्यो, आपको आविन्यो तो आसानी से हो जाएगा कि आविन्य से याद हो जाएगा ना, आविन्यो तो से पढ़े हुए हैं, आप पढ़े हुए हैं आविन्यो ना। आविन्यो एक शहर था फ्रांस में, आपको याद रहेगा। ये भी कविता संग्रह ही है, उसके अंदर है प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। चलिए, अभी कुछ और, समय के पास, भैया इंपॉर्टेंट, समय के पास समय, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। समय के पास समय, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये कभी मत भूलिएगा क्योंकि बोर्ड का क्वेश्चन पूछा हुआ है। घास में दुबका आकाश, कहीं नहीं वही, समय के साथ समय।
3 अभी पूछा हुआ है। आगे इबारत से घिरी मात्राएं, यही पूछा हुआ क्वेश्चन। इबारत से घिरी मात्राएं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये 4 इबारत से घिरी मात्राएं, समय के पास सही, समय के पास समय, कहीं नहीं वहीं, और एक घास में डूबका आकाश। ये 4 जो क्वेश्चन हैं ये पूछे हुए हैं, कविता संग्रह पूछे हुए हैं, इसलिए इसको हमेशा आप देखते रहिएगा, छोड़ना नहीं है। शहर के पास अभी संभावना है, सत्पुरुष इतने में नहीं, थोड़ी सी जगह, बहुरी अकेला, दोबारा अकेला, अभी कुछ और। चलिए आगे देखते हैं। कुछ रफू कुछ थिगड़े, कुछ रफू कुछ थिगड़े, इनको भी ध्यान रखिएगा। उम्मीद का दूसरा नाम, उम्मीद का दूसरा नाम अशोक वाजपेयी, नहीं ऐसे रखिए, उम्मीद का दूसरा नाम अशोक वाजपेयी, उम्मीद का दूसरा नाम अशोक वाजपेयी। देखिए ये सब पूछ चुका है, तो हो सकता है भी तो पूछे। उम्मीद का दूसरा नाम अशोक वाजपेयी। आगे विवक्षा, विवक्षा, दुख चिठिरसा, दुख चिठिरसा, चिठिरसा, विवक्षा उनकी रचना है। आते हैं आलोचना, वो कुछ भी आलोचक भी थे। देखते आलोचना, फिलहाल, फिलहाल एक गाना आया था, आपको हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन याद आ रहा है, गाएंगे ना। फिलहाल, कुछ पूर्वग्रह, समय से बाहर, सीढ़ियां शुरू हो गई, कविता का गल्प, कवि कह गया है। हालांकि इसमें से अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिलहाल, फिलहाल, ठीक है, फिलहाल, कुछ पूर्वग्रह, समय से बाहर, सीढ़ियां शुरू हो गई है, कविता का गल्प, कवि कह गया है। आगे है संपादित कृतियां, उनके द्वारा और भी कौन कौन संपादित कृतियां हैं देखते हैं। तीसरा साक्ष्य, याद रखिएगा, साहित्य विनोद और कला विनोद इन्हीं का है। आप मैट्रिक में देखे होंगे, मैट्रिक में आप याद भी किए होंगे, साहित्य विनोद और कला विनोद अशोक वाजपेयी की कृतियां है, अशोक वाजपेयी की कृतियां है, ठीक है। फिर पुनर्वसु, पुनर्वसु इसलिए याद रखिएगा कि पुनर्वसु हमें लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक के लिए इंपॉर्टेंट था ये, तो यहां भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन पुनर्वसु पूछ सकता है, आप ध्यान रखिएगा। कविता का जनपद, कविता का जनपद, ये उन्हीं की कृतियां हैं। एक वो स्तंभ लेख लिखे हैं, देखिए स्तंभ लेख, कविता संग्रह संपादित कृतियां, स्तंभ लेख। स्तंभ लेख वो एक ही लिखे हैं, कभी कभार, कभी कभार। तो पूछेगा उनका स्तंभ लेख का नाम क्या है, अभी तक पूछा नहीं है, ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट तब हो जाता है मात्र इनके स्तंभ लेख एक ही लिखे हैं, बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्तंभ लेख कितने लिखे हैं, एक ही लिखे हैं। क्या नाम उसका, कभी कभार। तो पूछेगा अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया स्तंभ लेख निम्न से कौन है, तो कभी कभार, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। साहित्यिक पत्रकारिता, वो कुछ पत्र भी लिखे थे, वो कौन का लिखे थे, समवेत, पहचान, पूर्वग्रह, बहुवचन, कविता एशिया, समास, समास तत्पुरुष का बहुवचन, मान लो अशोक वाजपेयी, ठीक है। आगे बढ़े। द बुक रिव्यू पत्रिका का सलाहकार संपादक, ये हम देखिए रेड से इसलिए लिखे ना, ये रेड से हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पूछेगा वो किस पत्रिका के सलाहकार संपादक थे, पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है, आप इसे इग्नोर मत कीजिएगा, एकदम इग्नोर मत कीजिएगा। पूछेगा, वो क्वेश्चन पूछेगा किस पत्रिका का सलाहकार संपादक रहे हैं, मतलब कवि अशोक वाजपेयी किस पत्रिका का संपादक सलाहकार रहे हैं, उस पत्रिका का नाम है द बुक रिव्यू। और ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हम देखे हैं अपने कंपटीशन में, मैं भी तैयारी करता हूं ना कंपटीशन का, मैं भी तैयारी करता हूं कंपटीशन का, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमें मिला है, ऐसा लगता है कि हमें ये क्वेश्चन ऐसा मिला है, इसलिए मैंने इसको रेड से इंपॉर्टेंट लिखा। पूछा नहीं, पूछ सकते। द बुक रिव्यू, इसके संपादक सलाहकार रह चुके हैं अशोक वाजपेयी जी। चलिए आगे देखते हैं। कवि एवं आलोचक के रूप में उनका
उदय 20वीं सदी के 7वें 8वें दशक में हुआ। कवि और आलोचक, ये अशोक वाजपेयी है ना, ये कवि और आलोचक ये दोनों थे। क्या थे? कवि और आलोचक। और इनका उदय हुआ था 20वीं सदी के 7वें 8वें दशक में। 7वें 8वें दशक का मतलब होता है 1961 से 1980 तक लगभग। माने 7वें का मतलब 60 से शुरू होगा, 61 से लेकर के 70 तक 7वें दशक, और 71 से लेकर 80 तक 8वें दशक। ठीक है, तो ये इसी के बीच में उनका एक कवि और आलोचक के रूप में उदय हुआ। आगे देखते हैं, प्रस्तुत कविता कहीं नहीं वहीं। क्या बोले थे? जो प्रस्तुत कविता है वो कविता संग्रह कहीं नहीं वहीं से लिया गया है, कहीं नहीं वहीं से लिया गया है, और ये गद्य कविता है। पूछेगा कि हार जीत कैसी कविता है, पूछेगा, पूछा हुआ है निम्न में से कौन गद्य कविता है? हार जीत। फिर पूछ रहा है कि हार जीत फर्स्ट शिफ्ट ने पूछ दिया या साइंस वाले ने पूछ दिया, हार जीत कैसी कविता है? गद्य कविता है। पूछ दिया आर्ट्स वाले, साइंस वाले में निम्न में गद्य कविता कौन है? हार जीत। हार जीत कैसी कविता? गद्य कविता। ऐसा पूछा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि गद्य कविता है। चलिए अब फर्स्ट हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। अशोक, ध्यान से बोलना है, पहले बोल देना आंख मूंद के, आज गलती तो देखना है या नया ध्यान पर। तो उनका जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। जन्म उनकर दुर्ग में वही रहे छत्तीसगढ़ में, लेकिन पापा उनकर ले लिया कहा सागर मध्य प्रदेश में पढ़ाई लिखा खाती, तभी ना नंबर दे। प्रारंभिक शिक्षा उनका सागर से हुआ था, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं। फिर वो सागर विश्वविद्यालय से ही वो बीए किए। फिर आ गए वो दिल्ली सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दिल्ली से वो अंग्रेजी में एमए किए। अंग्रेजी में वो एमए किए। पिता पूछ दिले बटे परमानंद वाजपेयी उनका पिता के नाम रहे, माई के नाम निर्मला देवी। पिता के नाम यहाँ पूछ दिले बटे, माई के नाम पूछ सकेला, ध्यान रखिए। चलो वृत्ति, वे अधिकारी थे, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी के रूप में सेवा दे चुके हैं। उसके बाद महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में वो कुलपति के पद पर रह चुके हैं, और ये दोनों क्वेश्चन पूछ चुका है। वो लेखन कहां शुरू किए भी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो वो लेखन शुरू किए दिल्ली से। उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान भी उन्हें मिल चुका है। फ्रांस और पोलिश सरकार का सम्मान भी उन्हें मिल चुका है, और हम थोड़ा सा विनोद को बात करते हैं। विनोद कुमार शुक्ल को 3 गो पुरस्कार मिला है, 92, 97, 99। लगले बोल दो, 92 में रघुवीर सहाय पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को। उसके बाद वो छत्तीसगढ़ के रहन, कुछ याद आ रहा है तुमको? छत्तीसगढ़ का, यो कहाँ के रहन? छत्तीसगढ़ के। अब याद करो मैट्रिक आविनियों में प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, तुम्हें याद है कुछ? चलिए वो तो अलग बात है, बेकार में वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए हम यहाँ देखते हैं और पहले याद कर लेते हैं। विनोद शुक्ल को 92, 97, 99। 92 में रघुवीर सहाय पुरस्कार, 97 में दयावती कवि मोदी शेखर सम्मान, और 99 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी विनोद शुक्ल को मिला हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं प्रमुख कृतियां ध्यान रखें। कहीं नहीं वहीं, समय के पास समय, आकाश में दुब का आसमान, घास में दुब का आकाश, ठीक है। और याद रखिए पतंग, एक पतंग अनंत में। हाँ आगे देखिए थोड़ा सा यहाँ ये हो गया। और इंपॉर्टेंट है इबारत से गिरी मात्राएं, ये चारों क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा इसको। फिर बहुरी अकेला, दोबारा अकेला, थोड़ी सी जगह, शहर अभी संभावना है, तत्पुरुष जानते बड़ो, समास जानते बड़ो, बहुवचन जानते बड़ो, दूसरा नाम उम्मीद, दूसरा नाम अशोक वाजपेयी, दुख चिट्ठी सा, फिलहाल
कुछ पूर्वग्रह, समय से बाहर, सीढ़ियां शुरू हो गई है, कविता गल्प, इंपॉर्टेंट है कभी कभार, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, कभी कभार। ये क्या है, स्तंभ लेख है, और क्या है, स्तंभ लेख है। द बुक रिव्यू पत्रिका के वो संपादक सलाहकार रह चुके हैं, और ये गद्य कविता है जो विश्वविद्यालय पर लिखा गया है और कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। बस आप ध्यान रखिएगा। इससे बढ़िया से हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हार जीत का अर्थ लेकर के आपको एकदम आसान भाषा में समझाएंगे। हालांकि ये एक गद्य के रूप में तो आपको समझ में पढ़ने से, खुद से पढ़ने से आएगा, लेकिन इनके हर एक लाइन में कुछ ना कुछ बातें छिपी हुई है जो मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा। चलिए दोस्त, खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को भेजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। चलिए।